Good morning, students. Today we will complete exercise 7.2. Question number 6. If 1, 2, 4, y, 6, x, 6, 3 and 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y. हमें किसके वर्टिसेस दिए हुए हैं? पैरेललोग्राम के वर्टिस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। हमने ये पैरेललोग्राम बनाया A, B, C and D। तो A की वैल्यू 1 and 2, B की वैल्यू 4 and y, C की वैल्यू x and 3 और D की वैल्यू 3 and y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले से करने के लिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में हमारा मिड पॉइंट आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो हमारी डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी है उसमें मिड पॉइंट आता है, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। तो वी नो diagonals of parallelogram bisect each other. So coordinates of midpoint of AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC लेंगे तो यहाँ पे O पॉइंट की पे इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो अगर हम BD लेते हैं उसका भी मिड पॉइंट क्या बनता है? O बनता है। तो चाहे हम AC से O को फाइंड आउट करें, चाहे हम BD से O को फाइंड आउट करें, जो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से पहले AC के लगाते हैं 1 प्लस x बाई में 2 और इधर से y की वैल्यू 2 प्लस 3 बाई में 2। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या निकाले? AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD 4 प्लस 3 बाई में 2, इधर से 5 प्लस y बाई में 2। अब पहली x की वैल्यू है, यहाँ से पहली किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। ये हमारी y की वैल्यू है और ये भी हमारी क्या है? y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू को x के इक्वल रख दीजिए और y की वैल्यू को y के इक्वल। 1 प्लस x बाई में 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई में 2। 2 से 2 कट, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। इक्वल टू में आपका नीचे से नीचे कट हो जाता है और ऊपर से ऊपर भी कट हो जाता है, लेकिन एक स्टेटमेंट आनी चाहिए या फिर किसका साइन होना चाहिए? मल्टीप्लाई का। हम ये नहीं कर सकते कि 4 और 1 को कट कर दें, या यहाँ पे 4 होता तो हम 4 और 4 को कर देते। नो, बीच में कट करने के लिए किसका साइन होना चाहिए? मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6 और इधर से 2 प्लस 3 बाई में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाई में 2। 2 से 2 कट, 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 5 प्लस y इज इक्वल टू हमारा आ गया ये 2 और ये x और 3 थे, ये x और 6 है आपके, x और 6, 2 प्लस 6 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सर्कल बना देते हैं और AB क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। और हमें किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं? A के। तो लेट coordinates of
ए इक्वल टू x1 y। हमने ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x1 एंड y। whose center is 2 minus 3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हुए, ये हमारा सेंटर है 2 एंड -3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 1 एंड 4 और हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब b सेंटर है, हमें मालूम है कि b सेंटर है तो OA इक्वल टू OB होगा, ये मैंने इसको O लिया। तो लेट सेंटर इक्वल टू O, तो OA इक्वल टू OB रेडियन। तो OA और OB इक्वल है, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो O क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट बन गया। O क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 y में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 y में 2। आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही है। सिर्फ हम इसमें यहाँ पे रेशो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशो क्या है 1:1 और 1 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, वही सेम आंसर आ जाएगा। मान लो हमने x1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 ही आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा और नीचे 1 + 1 2 हो जाता है। तो हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट करके x1 प्लस x2 बाई में 2 एंड y1 प्लस y2 बाई में 2। तो अब x हमारा क्या है, जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1, ये देखो इसको हम लिख लेते हैं x2 y2, ये मेरा x और ये मेरा y, ताकि मेरी प्रॉब्लम ना हो। x1 प्लस 1 बाई में 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1। तो x1 हमारा आ गया 3। अब ऐसे ही हम y1 निकाल लेते हैं, y है हमारा -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 4 बाई में 2 -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 -6 - 4 इज इक्वल टू y1 -10 इज इक्वल टू y1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गया आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड -10। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन। इसको मैं फिर भी एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB ऑफ A वेयर AB इज डायमीटर। AB हमारा क्या है, डायमीटर है और जिसका सेंटर के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 एंड -3 और B के पॉइंट दिए हुए हमें 1 एंड 4। तो अब हमने लेट कर ली, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू x1 y1। उसके बाद O हमारा है सेंटर और तो OA इक्वल टू OB होगी रेडियस। तो O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AB का, तो हमने यहाँ से क्या लगा लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, तो x1 y1 हमारा A की कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 हमारे B के कोऑर्डिनेट्स हैं और O के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, x एंड y। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाकर A की वैल्यू निकाल ली, A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। हमने chalk powder से क्या लगाई है, लाइन्स लगाई हैं इस तरह से। ये जैसे हमारे पास लाइन है, ये chalk powder से हमने इस तरह से लाइन्स लगाई, ठीक है, at a distance of 1 meter। और सबके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1 मीटर का। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर से मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज
In your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pot has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ये मेरे A, यहाँ पर मेरे पास B, यहाँ पर मेरे पास C और यहाँ पर मेरे पास D है। तो अब मैंने क्या किया है, फिर से मैं ये लाइन पढ़ती हूँ। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। 100 मैंने क्या रखे हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हैं। अभी बुक पे जो फिगर बनी है उसमें नजर भी आ रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हमने रख दिए, यहाँ पर गमले रख दिए हैं। कितने कितने डिस्टेंस पर हमने, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 2 3 इस तरह से, एज शोन इन द फिगर। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। अब हमने ये टोटल डिस्टेंस AD कितना बचेगा, AD इक्वल टू 100 मीटर। AD कितना बन गया हमारा, 100 मीटर, क्योंकि AD हमने 100 जो है फ्लावर पॉट्स रखे हैं, तो 100 फ्लावर पॉट्स पर रखे। एक फ्लावर पॉट कितनी दूरी पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 100 फ्लावर पॉट्स कितना डिस्टेंस लेंगे, 100 मीटर। तो AD हमारा क्या आ गया, 100 मीटर। निहारिका रन्स 1/4 of distance AD on the second line. अब coordinates of निहारिका, coordinates of निहारिका, अब ये मेरे x एक्सिस बन जाएंगे और ये मेरे y एक्सिस बन जाएंगे। ये मेरे x एक्सिस और ये मेरे y एक्सिस। जो आपकी वर्टिकल लाइन है दैट इज y एक्सिस और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज x एक्सिस। अब निहारिका क्या कर रही है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4 AD। 1/4 AD मतलब AD के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, हमारा y कोऑर्डिनेट बनेगा। इन द सेकेंड लेन, कौन सी लेन में उसने किया है, सेकेंड लेन में, यहाँ पर। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स करेंगे 2 और 1/4 मल्टीप्लाई 100। निहारिका ने सेकेंड लेन में AD जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर किया। जो लेन है हमारी वो हमारा x कोऑर्डिनेट बनाएगी और जो AD है वो हमारा y कोऑर्डिनेट बनाएगा। और हमें पहले कौन से कोऑर्डिनेट को रखना होता है, x को और बाद में y को। तो 4 को हमने यहाँ कट किया 25, तो ये बन गए 2 and 25। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट निहारिका के क्या आ गए, 2 and 25। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 of distance AD on the 8th line। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, 8th लाइन है और 1/5 उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो 8 and 20। तो अब मेरे पास निहारिका के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं और किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्रीत के। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। हमें 2 फ्लैग के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको मैंने n मान लिया, तो यह डिस्टेंस सीधा ही मिला, डिस्टेंस x1 y1 x2 y, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 √41 यूनिट्स। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, √41 यूनिट्स। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। अब रश्मि को एक फ्लैग लगाना है, जो निहारिका और जो प्रीत ने जो फ्लैग लगाए हैं उस लाइन को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसके बीचों बीच उसको क्या लगाना है, फ्लैग लगाना है। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी। तो अब हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि।
अब उसके कहाँ लगाना है ये फ्लैग? हाफ वे में लगाना है, मतलब मिड में लगाना है। तो कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 बाई में 2, और y इज इक्वल टू 25 प्लस 20 बाई में 2, 10 बाई में 2 और 45 बाई में 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि आ गए आपके पास, ऑफ रश्मि's फ्लैग। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका's फ्लैग लगा देंगे, P's फ्लैग। Five and 45 by दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में पहले उसने हमसे पूछा डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद उसने कहा कि हाफ वे में एक हमको फ्लैग रखना है। हाफ वे का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया कि मिड में फ्लैग लगाते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी बेटा फिनिश हो गई है। यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 7.1 एंड 7.2। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे, कंसल्ट करेंगे कि वीडियो में कैसे हमें बताया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।